तो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इस बार सही प्लेटफॉर्म पकड़ा है यूपी टेट के लिए, जहां पर आपको परीक्षा में यहाँ से बहुत से प्रश्न आपके बनेंगे। और जब आप परीक्षा देकर आएंगे तो कहेंगे कि हाँ भैया, मैंने ऐसे चैनल से तैयारी की थी जहाँ पर सब्सक्राइबर तो थे नहीं, लेकिन यूपी टेट में परीक्षा में प्रश्न तो थे उस चैनल के से। तो चलिए, यहाँ पर आज का पहला प्रश्न देखेंगे बाल विकास चाइल्ड साइकोलॉजी का, जो कि आपके समक्ष यहाँ पर है। और आप सभी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इस बार आप यूपी टेट में फतह पाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पर है, बाल विकास का मुख्य केंद्र क्या है। देखिए, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं बाल विकास, तो बाल विकास का मुख्य केंद्र क्या है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया अनुभव। देखिए, अनुभव की अगर बात करें तो भैया ये बाल विकास का मुख्य केंद्र नहीं है। यह विकास में तो सहायक है, लेकिन बाल विकास का मुख्य केंद्र नहीं है। परिवर्तन की बात करें तो भैया ये बाल विकास में यानी विकास में परिवर्तन तो करता है, लेकिन ये मुख्य केंद्र नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिक्षा की अगर बात करें तो देखिए, शिक्षा विकास को तो दिशा देती है, लेकिन यह मुख्य केंद्र इसको नहीं माना जा सकता है। मुख्य केंद्र बाल विकास का माना जाता है व्यक्ति को स्वयं, यानी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, तो यहाँ पर बालक को माना जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो बालक होता है अपने अनुभव और सीधे शब्दों में बोला जाए परिवेश या रुचि या आवश्यकता के अनुसार ही उसकी जो विकास की जो प्रक्रिया है आगे बढ़ती है। उसी के अनुसार उसकी अगर रुचि है कोई, या कोई अनुभव है उसके पास, या उसकी आवश्यकता है, उसी के अनुसार ये बढ़ती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बाल विकास का मुख्य केंद्र स्वयं व्यक्ति यानी बालक होता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ये दिया, तो यहाँ पर अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार सोच का विकास कितने चरणों में होता है। देखिए, जीन पियाजे इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। इनको ही संज्ञानात्मक के जो फादर, संज्ञानात्मक विकास के नाम से इनको जाना जाता है। इनको जनक भी बोला जाता है, संज्ञानात्मक विकास जो इन्होंने दिया था, ध्यान रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास का जनक किसे माना जाता है, जीन पियाजे महोदय जी को माना जाता है। अब इन्होंने विकास के कितने चरण दिए थे, देखिए ध्यान रखिए, विकास के इन्होंने 4 चरण दिए थे, जो आपको ध्यान में रखना है। पहला होता है, ध्यान रखिएगा, पहला आपका होता है संवेदी। संवेदी होता है जो आपका यानी जन्म से 2 वर्ष चलता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है पूर्व संक्रियात्मक, जो विकास का चरण दिया है वो 2 से 7 वर्ष चलता है। तीसरा है यानी मूर्त संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक बोल सकते हैं, जो आपका लगभग चलता है 7 से 11 वर्ष के तक चलता है। चौथे की अगर बात करें तो भैया इन्होंने दिया था अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो 11 से आगे की वर्ष तक चलता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके यूपी टेट में बनता ही है। संज्ञानात्मक विकास का जनक किसे बोला जाता है, जीन पियाजे को बोला जाता है। इन्होंने 4 विकास दिए हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त, ठोस संक्रियात्मक या अमूर्त, औपचारिक संक्रियात्मक। जो इनकी आपको याद करके रखना है, जन्म से 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, ये आपको पढ़कर जाना। मैं स्क्रीन पर भी चला दूंगा, मैं लगा दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाए, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। चलिए, अगला यहाँ पर दिया गया जो स्क्रीन के सामने आपके सामने रहा है। चलिए, ये यहाँ पर दिया गया, इसके फोल्डिंग शब्द किसने प्रस्तुत किया। पहली बात तो आपको इसके फोल्डिंग क्या होता है वो पहले पता होना चाहिए था, और किसने दिया था वो भी यहाँ पर हम जानेंगे। देखिए, इसके फोल्डिंग की अगर हम बात करें, एक ऐसी सहायता है जो शिक्षक या कोई अनुभवी व्यक्ति बच्चे को जब तक देता है जब तक बच्चा कार्य करने में सक्षम ना हो जाए, उसको ही हम स्केप फोल्डिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब ये किसने दिया था भैया, ये दिया था आपका वायोस्की महोदय जी ने दिया था इनको, ठीक है ना। इसको दिया था ये वायोस्की महोदय जी ने, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम पियाजे की बात करें यहाँ पर, तो पियाजे की मैंने आपको बताया था, इन्हें संज्ञानात्मक विकास का जनक माना जाता है। वायोस्की जी ने इसके फोल्डिंग यहाँ पर दिया था। स्किनर की अगर हम बात करें तो भैया देखो, स्किनर की बात करें तो इनको जो बोला जाता है व्यवहारवाद के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने, स्किनर महोदय जी ने एक और यहाँ पर जो सिद्धांत दिया था, ध्यान रखिएगा। पहला तो आपको रखना है, इनको व्यवहारवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। दूसरा इन्होंने दिया था यानी अनुबंधन का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, अनुबंधन का इन्होंने सिद्धांत दिया था, और व्यवहारवाद भी इन्हें माना जाता है। और ध्यान रखिएगा,
आप सभी को इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इन्होंने भी प्रयोग किया था किस पे किया था, ठीक है ना, ये भी आपको बताना है। अब चलिए बात करेंगे यहाँ पर थॉर्नडाइक महोदय जी की। देखिए थॉर्नडाइक महोदय जी की अगर हम बात करें तो भैया इनको एडवर्ड ली थॉर्नडाइक बोला जाता है, और इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, वो आपको पढ़कर जाना। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था भैया, वो आपका दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने। सीखने के नियम किसने दिए थे भैया, थॉर्नडाइक महोदय ने। व्यवहारवादी भी इनको मनोवैज्ञानिक के रूप में इनको जाना जाता है, ये आपको पढ़कर जाना है। स्कैफोल्डिंग जो आपका दिया था भैया बायोस्की जी ने यहाँ पर दिया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, कॉलवर्ग। देखिए कॉलवर्ग की यहाँ पर बात की जा रही है, तो अगर हम कॉलवर्ग की यहाँ पर बात करें तो दोस्तों कॉलवर्ग को जानने से पहले आपको थोड़ा सा और बता दें, थॉर्नडाइक के बारे में एक और प्रश्न यहाँ से बनता है यूपी टेट में। यानी इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पे प्रयोग किया था। और स्किनर जी का मैंने आपको बोला था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इन्होंने शायद कबूतर पे प्रयोग किया था, ये भी आपको पढ़कर जाना है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, कॉलवर्ग का नाम किससे जुड़ा हुआ भैया, कॉलवर्ग नैतिक विकास से इनका नाम जुड़ा हुआ, ध्यान रखिएगा। कॉलवर्ग के नाम से आ जाए तो नैतिक विकास आपको लगाकर आ जाना है, ठीक है ना, ये आपको पढ़कर जाना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया, हाँ चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, ऑपरेंड यहाँ पर दिया गया, ऑपरेंड कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया भैया, ऑपरेंड कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया, वो दिया भैया बीएफ स्किनर जी महोदय ने दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, देखिए ये जो ऑपरेंड कंडीशनिंग था उनके मतलब स्किनर के अनुसार था कि सीखना व्यवहार का सीखना जो होता है व्यवहार के परिणाम पर आधारित होता है, उनके अनुसार ये ऑपरेंट कंडीशनिंग था। अब बंडूरा की यहाँ पर बात करें भैया, उन्होंने अनुकरण का सिद्धांत दिया था। पॉवलोव की बात करें तो भैया पॉवलोव के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, आप देख लीजिएगा। थॉर्नडाइक के बारे में मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, अगला है बंडूरा का नाम के सिद्धांत से जुड़ा है भैया, बंडूरा का नाम की बात करें तो भैया अनुकरण के सिद्धांत के नाम से जुड़ा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाता है। और अनुकरण का मतलब ही है कि उन्होंने कहा था बंडूरा महोदय जी ने कि बच्चे दूसरों को देखकर सुनकर अनुकरण कर कर सीखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने रखा गया है जेड जी यानी ZPD। अब भैया ये ZPD होता क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी समीपी विकास क्षेत्र यानी निकटस्थ विकास क्षेत्र बोलते हैं ZPD को, ठीक है। ये किससे संबंधित है भैया, अगर हम बात करें, ये हमारा दिया था महोदय ने जो कि लैब बायोगोस्की जी ने दिया था ZPD, ध्यान रखिएगा। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी बोल देते हैं। अब ये होता क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। देखिए ZPD जो बायोगोस्की जी ने दिया था, इसका मतलब है यानी जहां बच्चा स्वयं थोड़ा जानता हो लेकिन किसी सक्षम व्यक्ति की मदद से और ज़्यादा सीख सकता है, वही क्या होता है ZPD यहाँ पर होता है, यानी निकटतम विकास क्षेत्र उनके द्वारा, यानी वह क्षेत्र है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी सीधे शब्दों में बोला जाए, अगर बच्चा थोड़ा भी जानता है लेकिन वो किसी सहायता मिल जाए, कोई सक्षम व्यक्ति को उसका साथ मिल जाए, तो वो और ज़्यादा सीख सकता है उनके अनुसार, ठीक है ना। और ये लैब बायोगोस्की द्वारा दिया गया था। एक और ध्यान में रखिएगा, एक प्रश्न और बनता है बायोगोस्की द्वारा, यानी यहाँ से बनता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, यानी तो वो दिया लैब बायोगोस्की जी ने दिया है, ये भी आपको पढ़कर जाना है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एक और ये प्रश्न आया, बच्चों में सहयोग और प्रतियोगिता की भावना का विकास किस अवस्था में होती है भैया। सहयोग की बात करें, सहायता की बात की जाए, प्रतियोगिता की भावना की बात की जाए, तो भैया वो बाल विकास में ही हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और किशोरावस्था में स्वतंत्रता और उत्तेजना अवस्था मानी जाती है, और ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाल अवस्था जो कि 6 से 12 वर्ष के बीच में चलती है, इसका उत्तर तो यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, एक मिनट रुकिए, हाँ यहाँ पर कार्य करते हुए सीखना, यानी सीधे शब्दों में बोला लर्निंग बाय डूइंग। देखिए करते हुए सीखने सिद्धांत किसने दिया था भैया, वो दिया था जॉन डीवी ने दिया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जॉन डीवी ने दिया था और उनके द्वारा ये कहा गया था शिक्षा तभी प्रभावी होती है, यानी जब बच्चा करते हुए सीखे, क्योंकि अनुभव से सीखना ही स्थायी होता है। सीधे शब्दों में इनके द्वारा एक लाइन दी गई थी, आपको ध्यान में रखना है,
डीबीजी ने कहा था, शिक्षा तभी प्रभावी होती है जब बच्चा करते हुए सीखे, क्योंकि अनुभव से सीखना स्थायी होता है। पियाजे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, तो आपको पढ़कर जाना। मैंने पिछले वीडियो वायोस्की के बारे में बता दिया, और पॉलप के बारे में भी आप देख लीजिएगा, पॉलप में किसने किस पर प्रयोग किया था, और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया, देख लीजिएगा, क्योंकि वही प्रश्न बार बार यहाँ पर यानी ऑप्शंस रिपीट होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, प्रभाव का नियम किसने दिया। देखिए 3 नियम दिए थे। पहला दिया था यानी वो दिया था थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिए थे। सीखने के नियम दिए थे, ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक जी ने यहाँ पर सीखने के 3 नियम बताए थे। पहला बताया था प्रभाव का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा क्या बताया था कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइएगा। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। थॉर्नडाइक जी ने सीखने के 3 नियम दिए थे, यानी पहला प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, तीसरा क्या था आप जरूर बताइएगा। थॉर्नडाइक जी के बारे में आपको पढ़कर जाना है, स्किनर के बारे में पढ़कर जाना, पॉल वॉटसन, इनके बारे में आपको पढ़कर जाना है। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, ये किस नाम से जाने जाते हैं, कौन सा इन्होंने सिद्धांत दिया था, इन तमाम जो मनोवैज्ञानिक हैं इनके बारे में आपको पढ़कर जाना है। मैंने जितने भी प्रश्न बताए इनके चारों ऑप्शन की आपको अच्छे से और डिटेल देख लेनी। हो सकता है मैंने इस वीडियो में आपको ज़्यादा ना बता पाया हूँ, लेकिन आप सभी को इन चारों ऑप्शंस की अच्छे से डिटेल देखनी होगी, और यहाँ से प्रश्न कोई भी बाहर नहीं जाएगा। मैं यहाँ पर डंके की चोट पर यहाँ पर कह सकता हूँ। तो आप सभी जरूर पढ़ के जाएगा, और ये प्रश्न ऐसे रखे गए जब परीक्षा देके आएंगे तब कहेंगे हाँ भैया मैंने ऐसे चैनल से तैयारी की थी जहाँ पर आपको यानी सब्सक्राइबर तो कम थे लेकिन प्रश्न तो बहुत बने। जब परीक्षा देके आए तब आप सभी कहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।